तो बेटा हमें प्रूव करना है कि √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे लेट √5 इज़ ए रैशनल। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें इसको क्या मान लिया, रैशनल मान लिया, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं वो देख लो। अगर ये रैशनल हमने माना है तो ये होगा a/b की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे b ≠ 0, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एंड a एंड b आर को प्राइम। दोनों नंबर कैसे होने चाहिए बेटा, को प्राइम होने चाहिए। अब देखो को प्राइम का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ, आगे भी काम आएगा। इसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 4/6। अब 4 के फैक्टर किए तो बेटा क्या आए, 1 × 2, और जब 6 के फैक्टर किए तो क्या आए, 1 × 2 × 3। अब हमने देखा, देखो 1 तो कॉमन है इनके फैक्टर्स में और 2 भी कॉमन है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ 1 हो और कोई कॉमन ना हो, बट इसमें तो 2 भी तो कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। इसी लॉजिक का यूज़ करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, और आगे हम इसको प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना बच्चों। तो हमने लिख दिया था भाई √5 बराबर √5 = a/b, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिख देंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अब देखो आप लेफ्ट और राइट दोनों का स्क्वेयर करना है हमें। जब हम √5 का स्क्वेयर करेंगे, √5 का जब स्क्वेयर करेंगे तो ये जो पावर होती है ऊपर, ये स्क्वेयर रूट को कैंसिल कर देती है और क्या बचता है, सिर्फ 5 बचता है। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, √5 का ऊपर पावर है ना, देखो √5 का मतलब होता है 5 की पावर 1/2, ठीक है। और इसके ऊपर भी क्या है भाई, 2 है, तो 2 से 2 ऐसे भी कैंसिल हो जाता है, 5 की पावर 1 बराबर आता है 5, ठीक है। शॉर्ट मेथड में समझाने के लिए मैं इस चीज़ का यूज़ कर लेता हूँ। तो हमारा क्या आ गया बेटा यहाँ पे 5, स्क्वेयर कर √5 का स्क्वेयर करने पे 5 आ गया। a का स्क्वेयर तो a का स्क्वेयर हो जाएगा, और b का जब स्क्वेयर करेंगे तो b स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। आप इसके नीचे 1 एज्यूम करके और क्रॉस मल्टीप्लाई जब करोगे इसको इससे, तो ये आएगा a² = 5b²। अब आपको एक छोटी सी बात लिखनी है जिसका CBSE एक नंबर देती है, ठीक है। आपको लिखना है a² इज डिविजिबल बाय 5। भाई a² = 5b² आया, मतलब a² के जो फैक्टर है वो क्या है, 5 × b² है ना। तो जो फैक्टर होते हैं वो क्या इसी से तो निकल के आते हैं, तो हम लिख सकते हैं भाई a² इज डिविजिबल बाय 5। जब a² इज डिविजिबल बाय 5 तो a भी तो है ना। अगर भाई जो 5 है वो a² को भाग कर रहा है तो a को भी तो करेगा, इसका यही मतलब है इस लाइन का, ठीक है। a इज़ कि a² जो है 5 से भाग हो जाता है पूरा, तो a से भी तो होगा a, तो हम लिखेंगे a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5। क्योंकि हमें लास्ट में तो a और b चाहिए ना, तो हम a² नहीं लिखेंगे, a² लिखने के बाद हम इसको ऐसे भी लिखेंगे a इज़ आल्सो डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब a जो है डिविजिबल हो रहा है 5 से, मतलब 5 के किसी ना किसी पहाड़े में या टेबल में तो आता ही होगा ना। ये जो है 5 के किसी ना किसी नंबर पे तो आएगा, वो नंबर तो हमें अभी नहीं पता क्योंकि यहाँ तो सिर्फ हमने a एज्यूम किया है, तो हम मान लेते हैं a बराबर 5c, ठीक है। इतना करने के बाद आपको लिखना है दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ठीक है। अब इस लॉजिक को समझो, हम दोबारा स्क्वेयरिंग बोथ साइड क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि देखो हमने a की तो टर्म लिख दी भाई, अब किसकी बारी है, b की बारी है ना। तो अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो यहाँ पे क्या आ गया a² और यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर होता है बेटा 25c², ठीक है। a² = 25c²। अब ध्यान से देखो a² की जो वैल्यू है वो देखो ऊपर दी हुई है, कितनी है भाई 5b² है ना। a² की वैल्यू 5b² दी हुई है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, हम लिखेंगे 5b², क्योंकि भाई a² की वैल्यू ये है, बराबर है ना आपस में, तो ये दोनों आपस में बराबर हुए, तो a² की जगह में क्या लिख सकता हूँ 5b²। और क्यों लिखना है, क्योंकि हम इसको a की तो लिख दिया, b की बारी है इसलिए। अब देखो 5 × 1 = 5, 5 × 5 = 25। हाँ ऐसे काट सकते हैं बेटा हम, इक्वल टू का निशान और दोनों चीज़ ऊपर है, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, यहाँ कट के यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, b² बचा। 1 तो भाई हर जगह होता है तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ बच गया 5c², ठीक है। अब देखो आगे
अब हम बिल्कुल यही बात लिख देंगे बेटा जो हमने ऊपर लिखी थी, ये वाली बात, ठीक है। पहले ये स्क्वायर वाली फिर ए वाली, तो मैं लिखूँगा बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर स्क्वायर है तो इसका बी भी तो होगा ना, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। काफ़ी आसान क्वेश्चन है बेटा ये, 3 नंबर का तो आ ही जाता है, हर बार आता है। बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। देखो अब ए का भी हमने लिख दिया और बी का भी लिख दिया। अब दोनों को लिखने से आपको क्या पता चल रहा है, इनमें एक के अलावा कौन सा कॉमन फैक्टर आ गया बेटा, 5 आ गया, ठीक है। तो अब जो बात हम लिखेंगे ना वो एक नंबर CBSE उसका अलग से देती है, ठीक है। तो वो बात कौन सी वो देख लो। अब हम लिखेंगे ए एंड बी आर नोट को प्राइम, ठीक है भाई। को प्राइम है ही नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया ना 5 भी तो है। मैंने कहा था को प्राइम वो होता है जिसमें सिर्फ क्या कॉमन फैक्टर बेटा, सिर्फ 1 हो, ठीक है। तो अब देखो आगे, अब हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन। देखो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब यही है कि जो चीज़ हमने इतनी की है वो क्यों उठी है, बिकॉज इज अराइजन बिकॉज वी एज्यूम दैट, हमने क्या मान लिया था गलती से, वी एज्यूम दैट √5 इज रैशनल। हमने इसको रैशनल मान लिया था, सो √5 इज इरेशनल। बस इतना लिखना है। इरेशनल ही तो होगा, क्योंकि इरेशनल की तो पहचान क्या थी, सिर्फ 1 कॉमन होना चाहिए। बट हमने देखा कि दोनों में 5 भी कॉमन है, तो हमने लिख दिया ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है ये क्यों उठी है, क्योंकि हमने इसको एज्यूम कर लिया था कि √5 क्या है, रैशनल नंबर है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा बेटा। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। तो इसके लिए हम लिखेंगे लेट, हम मान लेते हैं 3 + 2 √5 इज रैशनल, ठीक है। अब जब ये रैशनल होगा तो 3 + 2 √5 किसके इक्वल हो जाएगा, जैसा हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, a/b की फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे b ≠ = 0, a एंड b बोथ आर को प्राइम, ठीक है। ये बात हम फर्स्ट क्वेश्चन में लिखते हैं। तो ये हमेशा आपको ये लाइन लिखनी होगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, √5 को है ना लेफ्ट साइड में रखना है, बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो राइट साइड में लेके जाएंगे। सबसे पहले हम इस 3 को लेके जाएंगे, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2 √5 इज इक्वल टू a/b प्लस का 3 इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 3, ठीक है। अब इस चीज़ को एक बार सोल्व करके मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ। नीचे 1 लगा के इसका LCM ले लो, तो ये आ जाएगा a b से b कैंसिल, 1 से जब b को डिवाइड करेंगे तो b आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3b। तो मैं लिखूँगा 2 √5 इज इक्वल टू a - 3b/b, ठीक है। तो ये आपका आएगा। अब हमें क्या करना है, √5 को अकेला छोड़ना है। तो मैं लिखूँगा √5 इज इक्वल टू, ये 2b मल्टीप्लाई में है ना, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में हो जाएगा तो ये इस b के पास आ जाएगा। भाई डिवाइड में होगा तो नीचे आएगा ना, ये 2 नीचे कहाँ है, b है, तो b और 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2b, ठीक है। इतना करने के बाद हमें लिखना है a - 3b/2b इज रैशनल, ठीक है। a एंड b आर इंटीजर, ठीक है भाई। a और b क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना। इंटीजर मतलब माइनस या प्लस का कोई भी नंबर हो सकता है, बट है इंटीजर, ठीक है। और ये a/b की फॉर्म इस टाइप की है। तो जब a और b दोनों इंटीजर हैं तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ। अगर जब ये रैशनल है तो ये √5 भी क्या है, रैशनल है, क्योंकि आपस में इक्वल है ना बेटा ये, ठीक है। इतना लिखने के बाद आपको सिर्फ एक लाइन और ऐड करनी है इसमें, बट हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसको रट लेना बेटा, क्योंकि इस लाइन को लिखने का भी CBSE
1 नंबर देती है, ठीक है। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे, क्या लिखा हुआ था ये, 3 + 2√5 इज इरेशनल। इतना आपको लिखना है तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है बेटा, ये फाइनल में इस टाइप का क्वेश्चन कम ही आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। देखो इतना तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है, इतना ईजी है। उसके बाद आपको सिर्फ इसको क्या लिखना है, रैशनल मान लेना, ये रैशनल है तो ये भी रैशनल, इतना भी लिख दोगे ना तब भी आपका मैक्सिमम आधा नंबर ही कटेगा, ठीक है। फिर भी आपको पूरे नंबर आ जाएंगे। बट अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब यही है कि भाई बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट, मतलब ये जो बात हमने की है ये इसका विरोध करती है कि √5 इरेशनल है, क्योंकि यहाँ पे तो इरेशनल प्रूव हो गया, बस इसलिए यही मीनिंग है इस बात का, इतना ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। तो पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। हम लिखेंगे लेट 1/√2 इज़ रैशनल। हम इसको पहले क्या मान लेते हैं, रैशनल। अब जब हमने इसको रैशनल माना तो ये किसकी फॉर्म में होगा आपको पता चल गया होगा अब तक तो, a/b की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे b ≠ 0, a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है। तो ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा √2a = b। भाई a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, b को 1 से करेंगे, ठीक है। हमें √2 को सेपरेट करना है तो क्या करेंगे, √2 बराबर है b/a, ठीक है। ये यहाँ चला गया भाई, ये मल्टीप्लाई में था ना इस तरफ, वहाँ जाके नीचे डिवाइड में आ गया। बस अब हमें क्या करना है, हम लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर। ये क्या है बेटा, इंटीजर है, ठीक है। सो b/a इज़ क्या हो जाएगा, रैशनल। अगर ये इंटीजर हैं तो ये जो b/a है ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे सो √2 इज़ ए रैशनल। √2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, क्योंकि आपस में दोनों इक्वल है ना, ये रैशनल है तो ये भी तो रैशनल ही हुआ। बस उसके बाद वही पुरानी वाली बात जो हम लाइन लिखते हैं वही लिखेंगे, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √2 is irrational। इतनी बात आपको लिखनी है। So our assumption is wrong। ये 1/√2 है ना, 1/√2 इज इरेशनल। बस ठीक है। अगर आपको ये लाइन फिर भी समझ में नहीं आ रही है, बाकी मैंने इसका मीनिंग बता दिया, तब भी आपको इतना तो क्वेश्चन जरूर करना है। इसके भी हाई चांस है कि आपको पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है, नहीं तो मैक्सिमम इसका आधा नंबर कटता है बेटा, ठीक है। तो चलो अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला आप होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ मैं, इसको भी आपको सिर्फ √5 को अलग रखना है, ठीक है। इस टाइप से आपकी इक्वेशन बन जाएगी, फिर आपको यही बातें लिखनी है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो इसी का थर्ड है बेटा वो, ठीक है ना, थर्ड का थर्ड पार्ट है, इसको देख लो। बिल्कुल देखो ये सेम है जैसा हमने अभी इसमें किया ना, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। फिर भी मैं आपको एक बार करा देता हूँ ताकि एक बार आपको और रिवीजन हो जाए। तो हम लिखेंगे लेट, आप साथ साथ बोलते जाना मेरे से पहले, 6 + √2 इज़ ए रैशनल। वेरी गुड। अगर ये रैशनल है तो ये किसके बराबर है भाई, ये अपॉन बी के, जहाँ पर बी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, ए एंड बी आर को प्राइम। वेरी गुड, ऐसे ही बोलते जाओ। अब हम क्या करेंगे, √2 का हमें अलग रखना है, तो लिखेंगे √2 बराबर है ए अपॉन बी, प्लस का 6 उधर आके माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ। नीचे 1 लगा के इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, बी और 1 का बी आएगा, बी से भी कैंसिल, ए का ए, यहाँ पे बी पे गया, बी इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6b। तो मैं लिखूँगा √2 बराबर है ये वाली बात यहाँ पे, ए माइनस 6b अपॉन में b, ठीक है। अब मैं लिखूँगा ए एंड बी आर इंटीजर, सो ए माइनस 6b अपॉन b इज़ रैशनल।
और अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है, क्योंकि इक्वल टू का निशान है। √2 इज़ रैशनल। ठीक है, आगे आप वो बात लिख लेना जो हमने लिखी हुई थी। ठीक है, तो ये अपना 1.2 एक्सरसाइज बेटा पूरी होगी।